नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पीके। तो गाइस, आजकल पूरे भारत में एक ही न्यूज़ ज़्यादा चल रही है कि भारत में लिथियम का भंडार मिला है। भारत के टीवी चैनलों, न्यूज़पेपर, हर जगह लिथियम को लेकर खबर चल रही है। सोशल मीडिया से लेकर पूरे विश्व भर की मीडिया इसे कवर कर रही है। तो भारत में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में 59 लाख टन का लिथियम भंडार मिला है। भारत सरकार के खनन मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल मेहमाना इलाके में इस भंडार को खोजा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, जिसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो गाइस, लिथियम क्या होता है और यह किस काम आता है, यह विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है और सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, और भारत की अर्थव्यवस्था पर इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और इसकी क्या कीमत होती है, और भारत इसे चाइना से क्यों खरीदता था, तो बात करेंगे हम इन्हीं फैक्ट्स पर। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले बात करेंगे लिथियम क्या होता है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु का समूह है, यानी अन्य पदार्थों के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। यदि इसे हवा में रखा जाए तो यह जल्दी ही वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है, जो इसके शीघ्र आग पकड़ने में प्रकट होता है। इस कारण इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। तेल से निकालकर इसे काटे जाने पर यह चमकीला होता है, लेकिन जल्दी ही भूरा बनकर चमक खो देता है और फिर काला होने लगता है। अपनी इस अभिक्रिया की वजह से यह प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, बल्कि अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में ही पाया जाता है। अपने घनत्व के कारण लिथियम बहुत हल्का होता है और धातु होने के बावजूद इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम का सिंबल Li होता है, यानी ली। लिथियम की परमाणु संख्या 3 और इसका परमाणु भार 6.941 AMU होता है। लिथियम के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन और 2 एनर्जी लेवल होते हैं। लिथियम की खोज जॉन अगस्त अर्फबेंडसन ने 1817 में की थी। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 77,000 टन लिथियम का ही उत्पादन किया गया था। लिथियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वैसे तो लिथियम एक ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरी बनाने में अधिक किया जाता है, जिसके बारे में विशिष्ट रूप से हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त लिथियम का प्रयोग अन्य चीज़ों के लिए भी किया जाता है, जैसे नॉन रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग हृदय का पेसमेकर बनाने में किया जाता है। लिथियम का प्रयोग परमाणु संयंत्रों का कूलेंट के रूप में भी किया जाता है। लिथियम का प्रयोग तांबा, कैडमियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम धातु की क्षमता बढ़ाने में भी किया जाता है। लिथियम एल्युमिनियम मिश्रित धातुओं का प्रयोग एयरक्राफ्ट बनाने में भी किया जाता है। लिथियम का प्रयोग कांच का सिरेमिक बनाने, चीनी मिट्टी बर्तन बनाने, मेडिसिन बनाने, लिथियम हाइड्रोजन ईंधन बनाने, मेटल की धातु की गुणवत्ता बढ़ाने, कृत्रिम रबड़ बनाने, लुब्रिकेट बनाने आदि बनाने में किया जाता है। लेकिन आने वाले भविष्य और वर्तमान में जो चीज़ एनर्जी दे रहा है वो है लिथियम। वर्तमान में सर्वाधिक लिथियम का प्रयोग रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ड्रोन, कार, बस आदि की बैटरी ही बनाने में किया जाता है। वे सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनमें रिचार्जेबल बैटरी का प्रयोग होता है, सभी बैटरी लिथियम से बनती हैं। लेकिन मोबाइल, लैपटॉप और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान की बैटरी बनाने में कुछ ही ग्राम लिथियम का प्रयोग होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी बनाने में 10 से 20 किलो एक बैटरी में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। आज पूरी दुनिया में पेट्रोलियम वाहनों से बढ़ता प्रदूषण दुनिया के लिए एक समस्या है, जिसके कारण पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे लिथियम की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। लिथियम कौन कौन से देश में पाया जाता है? तो मित्रों, लिथियम सर्वाधिक चिली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना, बोलीविया, संयुक्त राज्य अमेरिका। चिली में विश्व का सर्वाधिक लिथियम भंडार पाया जाता है, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक खनन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जा रहा है और सर्वाधिक एक्सपोर्ट भी ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही किया जा रहा है। विश्व का सर्वाधिक खदानों पर चीन का कब्जा है, जहां से वह लिथियम को निकालकर सर्वाधिक बैटरी मैन्युफैक्चर करता है और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करता है। आज पूरी दुनिया लिथियम बैटरी के लिए चीन पर निर्भर रहती है। अब तक भारत भी चीन पर निर्भर था और चीन से ही लिथियम बैटरी खरीदता था। तो अब भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा?
सबसे पहले तो भारत की चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, बल्कि इसकी माइनिंग के लिए कश्मीर के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। साथ ही हम खुद बैटरी खुद के लिए भी बनाएंगे, जिसके इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तेज़ी आएगी, जिसके साथ ही गाड़ियों को कम रेट पर भी खरीद सकेंगे। हम बैटरी भारत के लिए तो बनाएंगे ही, साथ ही हम बैटरी को विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। 2022 की रिपोर्ट की माने तो भारत जापान को पीछे छोड़कर चाइना अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर बन गया है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 30% गाड़ी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सबसे सस्ती गाड़ी बनाने में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। विदेशों में सबसे सस्ती गाड़ी बेचने वाला भी भारत ही है। लेकिन जब हम खुद लिथियम बैटरी बनाएंगे तो और भी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच सकेंगे। कितना महंगा होता है लिथियम? बढ़ती वैश्विक मांग के कारण लिथियम की कीमतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं, क्योंकि यह एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी का स्रोत है। तो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है और इसकी कीमत प्रतिदिन बढ़ रही है। इसकी कीमत 57,000 रुपये प्रति टन हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि लिथियम को वाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है। तो गाइस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके करंट अफेयर के हिसाब से आपके लिए नॉलेजफुल हो सकती है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलता हूँ एक और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।